हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अमर। हमारे चैनल निक्की टेलर में आपका स्वागत है। तो आइए आज हम 44 इंच सीना की प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग करना सीखेंगे। तो इसका मेजरमेंट हम पहले देख लेते हैं। लंबाई इसका 15 इंच का लेंगे। सीना 44 इंच का है। कमर इसका 40 इंच का लेंगे। शोल्डर 6.5 इंच का लेंगे। सामने की गला 7 इंच का है। पीछे की गला 10 इंच का है। बाही की लंबाई 5.5 इंच का और बाही की मोहरी है 15 इंच का। तो आइए इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पीछे भाग की कटिंग करेंगे और उसके बाद फिर हम लंबाई का निशान लगाएंगे। तो लंबाई 15 इंच का है, तो यहाँ पर हम 16 इंच का निशान लगाएंगे। 1 इंच बढ़ाकर और एक निशान 16 इंच में और लगा लेंगे और फिर ये दोनों निशान को इस प्रकार मिला के लाइन खींच लेंगे। उसके बाद फिर हम शोल्डर का नाप लेंगे। तो शोल्डर हम यहाँ पर 6.5 इंच का लेंगे। तो सामने मार्जिन छोड़े हैं उसको छोड़ते हुए 6.5 में निशान लगाएंगे और यहाँ पर हम आधा इंच बढ़ा के 7 इंच पर निशान लगाएंगे इस प्रकार से। उसके बाद फिर हम सीना का नाप लेंगे। तो सीना है 44 इंच का, तो उसका 1/4 11 इंच होगा और यहाँ पर 10 इंच गला होने के कारण हम पाव इंच कम करेंगे, तो ये हो जाएगा 11.25। तो हम 11.25 में निशान लगाएंगे और उसके बाद हम 1.25 इंच का सिलाई के लिए मार्जिन लेंगे। उसके बाद फिर नीचे हम कमर का निशान लगाएंगे। तो कमर है 40 इंच का, तो 40 का 1/4 10 इंच में निशान लगाएंगे। उसके बाद हम टक्स का निशान लगाएंगे 1 इंच का और उसके बाद फिर हम 1.5 इंच का मार्जिन लेंगे जो कि सिलाई के लिए रहेगा और फिर ये निशान को हम इस प्रकार से मिला लेंगे। ये हमारा कटिंग वाला निशान बनेगा और यहाँ पर हम जो निशान लगाएंगे इस निशान से हम सिलाई करेंगे। और उसके बाद फिर हम आर्म होल का निशान लगाएंगे। तो आर्म होल का निशान लगाने के लिए बाही की मोहरी है 15 इंच का, तो 15 का आधा हो जाएगा 7.5। तो 7.5 हम यहाँ से रखेंगे शोल्डर वाले निशान पर और इधर हम सीना के नाप तक का निशान लगाएंगे। यहाँ पर हम आधा इंच जो बढ़ाते हैं उसको नहीं बढ़ाएंगे सीना ज़्यादा होने के कारण। और उसके बाद हम यहाँ पर लाइन खींच लेंगे और ये दोनों निशान को भी मिला लेंगे इस प्रकार से। अब गोलाई निकालने के लिए इस नोक से हम 1 इंच में निशान लगाएंगे इस प्रकार से और यहाँ से फिर हम गोलाई निकालेंगे। तो ये हमारा पीछे का आर्म होल का गोलाई बनेगा ना। अब उसके बाद फिर हम शोल्डर की चौड़ाई लेंगे। तो शोल्डर की चौड़ाई यहाँ पर हम 3 इंच का रखेंगे और 3 इंच में फिर पौने इंच सिलाई के लिए मिलाएंगे। तो 3.25 हम इस निशान से इधर हम निशान लगाएंगे गले की तरफ और उसके बाद हम सामने की तरफ आधा इंच की डाउन कर लेंगे इस प्रकार से। ये हमारा पीछे का निशान पूरा हुआ। अब हम इसको कटिंग कर लेते हैं। अब उसके बाद फिर हम सामने पल्ला कटिंग करेंगे। तो सामने पल्ला कटिंग करने के लिए प्रिंसेस कट में हम नीचे पौने इंच की मार्जिन छोड़ते हैं। तो उसके लिए हम नीचे पौने इंच की मार्जिन छोड़ लेंगे पहले ना। अब उसके बाद फिर हम जो पीछे पल्ला कटिंग किए हैं उसको इस निशान के ऊपर रखेंगे इस प्रकार से और ये जो सामने वाला निशान है उसको हम बाहर निकाल लेंगे और फिर हम यहाँ पर निशान लगाएंगे। तो निशान हम यहाँ पर कट के निशान है वहाँ से लगाएंगे और फिर पहले आर्म होल का निशान लगाएंगे इस प्रकार से और उसके बाद हम शोल्डर का निशान लगा लेंगे ऊपर में और यहाँ पर जो चौड़ाई है उसके लिए निशान लगाएंगे शोल्डर की। अब इसको हम अलग कर देंगे और उसके बाद फिर हम सबसे पहले तो आर्म होल का निशान लगाएंगे। इस निशान में लाइन खींचेंगे तो ये हमारा पीछे का आर्म होल रहता है और उसके बाद फिर इस निशान से पौने इंच अंदर लेंगे और फिर यहाँ पर हम लाइन खींच के मिलाएंगे। यहाँ से हमारा सामने का आर्म होल बनेगा। तो उसके लिए हम इस नोक से 1 इंच की दूरी लेंगे इस प्रकार से और यहाँ भी हम गोलाई निकालेंगे।
तो ये हमारा सामने का आर्म होल बन जाएगा। और उसके बाद फिर हम गले का निशान लगाएंगे। तो गला है 7 इंच का, तो यहाँ पर हम 7.25 में निशान लगाएंगे। और 7.25 में हम इसलिए निशान लगाते हैं क्योंकि हम जब सिलाई करेंगे तो पाव इंच दबेगा तो हो जाएगा 7.5 इंच, और 7.5 में फिर हम ऊपर आधा इंच सिलाई के लिए दबाएंगे तो हो जाएगा फिर 7 इंच बन के तैयार आएगा। यहाँ पर हम निशान लगा के मिला लेंगे और इधर हम फैलाव 3.25 इंच का लेंगे। अब ये दोनों निशान को इस प्रकार बराबर मिला के लाइन खींच लेंगे और यहाँ पर हम गोल गले का निशान लगाते हैं यहाँ पर। फिर उसके बाद हम बस्ट पॉइंट का निशान लगाएंगे। तो बस्ट पॉइंट का निशान हम यहाँ पर 11.5 इंच में लगाएंगे इस प्रकार से। और इधर हम सामने से 4.5 इंच में निशान लगाएंगे ना, इस प्रकार से। और फिर हम नीचे में 4.25 इंच निशान लगाएंगे और फिर ये दोनों निशान को इस तरह से मिला लेंगे। अब बस्ट पॉइंट से आधा इंच का ऊपर निशान लगाएंगे और इस निशान से फिर हम आर्म होल की तरफ लाइन खींचेंगे। यहाँ पर हम हल्का सा गोलाई ले लेंगे इस प्रकार से। अब उसके बाद फिर हम पफ बनाने के लिए यहाँ पर सीना है 44 इंच का, तो 44 का 12 से भाग देंगे तो इस 3.5 से थोड़ा सा ज़्यादा आता है, तो यहाँ पर 3.5 हम ले रहे हैं। आप 3.25 भी ले सकते हैं। और फिर बस्ट पॉइंट के निशान से थोड़ा नीचे से लेके इस प्रकार राउंड देते हुए इस निशान में मिला लेंगे। अब उसके बाद हम यहाँ पर सामने की तरफ लाइन खींच लेंगे। अब ये है 4.25 इंच का, तो यहाँ पर हम कमर का नाप लेंगे। तो 4.25 इंच को इस प्रकार पकड़ेंगे और फिर इधर हम कमर का 1/4 लेंगे तो 10 इंच में रखेंगे इस प्रकार से। और इधर हम 4.25 में निशान लगाएंगे और उसके बाद फिर हम सिलाई के लिए मार्जिन लेंगे 1.5 इंच का। अब इस निशान को नापेंगे तो इसकी लंबाई है 5.25 इंच, एक सूत का रहा है यहाँ से यहाँ तक का। तो हम इस बस्ट पॉइंट से इस तरफ निशान लगाएंगे 5.5 एक सूत में, 2 सूत बढ़ा के रखेंगे। इसको हम सिलाई करते समय अगर ज़्यादा हुआ तो कटिंग कर सकते हैं। अब हम पीछे पल्ला लेंगे और यहाँ पर जो कट का निशान है सिलाई वाला उसको मिलाएंगे और इधर हम नीचे की तरफ जो साइड में अभी जो निशान लगाए हैं वहाँ पर मिला के रखेंगे। अब ये दोनों निशान को फिर इस प्रकार मिलाएंगे और यहाँ से हमारा थोड़ा सा ऊपर जाएगा क्योंकि ये तिरछा हो जाता है इसलिए। और यहाँ पर हम निशान लगाएंगे। अब यहाँ से हम दोनों को लाइन खींच के मिला लेंगे इस प्रकार से। अब उसके बाद फिर हम बाही कटिंग करते हैं। तो बाही कटिंग करने के लिए इस प्रकार पेपर को फोल्ड करके रखेंगे और फिर हम सबसे पहले तो नीचे में आधा इंच की मार्जिन ले लेंगे इस प्रकार से। अब उसके बाद फिर हम बाही की लंबाई लेंगे। तो बाही की लंबाई 5.5 इंच का है, तो यहाँ पर हम
आधा इंच बढ़ा के 6 इंच में निशान लगाएंगे इस प्रकार से, और एक निशान हम ऊपर से 3.5 में लगाएंगे। अब ये दोनों निशान को बढ़ा लेते हैं इस प्रकार से। अब फिर हम बाही की मोहरी का नाप लेंगे। तो बाही की मोहरी 15 इंच है, तो उसका आधा 7.5 में निशान लगाएंगे, और यहाँ पर हम 1 इंच बढ़ा के 8.5 में निशान लगाएंगे। यहाँ पर बाही की गोलाई निकालने के लिए 3.25 इंच में निशान लगाएंगे। अब ये दोनों निशान को इस प्रकार मिलाएंगे, और फिर इस निशान से हम आधा इंच अंदर लेंगे, और फिर ये दोनों निशान को मिला के सीधा लाइन खींच लेंगे, और यहाँ पर हम हल्का सा गोलाई ले लेंगे, और यहाँ भी हम गोलाई निकालेंगे। अब हम सामने वाले गोलाई निकालने के लिए इस निशान से 1/4 इंच की दूरी लेंगे में एक निशान और लगा लेंगे। अब यहाँ भी हम गोलाई लेके मिला लेंगे इस प्रकार से, और ऊपर भी हम गोलाई लेंगे। इससे हमारा बाही काटने में सुविधा रहता है। और उसके बाद हम पीछे का टक्स का निशान लगाते हैं। तो टक्स का निशान लगाने के लिए जो हुकाई का मार्जिन छोड़े हैं उसको छोड़ते हुए फिर कमर का 8वां हिस्सा लेंगे। तो कमर का 8वां हिस्सा यहाँ पर 5 इंच आएगा, तो 5 इंच में निशान लगाएंगे, और फिर 1 इंच का टक्स का निशान लगाएंगे। यहाँ पर हम आधा इंच बढ़ा के 5.5 में निशान लगाएंगे, और टक्स की लंबाई हम 5 इंच का लेंगे इस प्रकार से। ये हमारा पीछे का टक्स का निशान हुआ। उसके बाद फिर हम गले का निशान लगाएंगे। तो गला है 10 इंच का, तो ऊपर से हम 10.25 में निशान लगाएंगे इस प्रकार से। इधर हम फैलाव ले लेंगे 3.25 इंच का, आप ज़्यादा भी ले सकते हैं। यहाँ पर हम निशान लगा लेंगे इस प्रकार से। यहाँ पर हम गोल गले का निशान लगाएंगे। अब यहाँ पर हम गला को कटिंग कर लेते हैं इस प्रकार से। आप गले का निशान अपने हिसाब से बदल सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो, लेकिन वो डीप गला ही होना चाहिए ना। और उसके बाद हम जब कपड़े में कटिंग करेंगे तो पीछे पल्ले में तो कहीं भी मार्जिन नहीं लेंगे, और सामने पल्ले में इस तरह से पहले हम निशान लगा लेंगे। और इसमें भी ठीक बराबर इसी के निशान लगा लेंगे किनारे किनारे। यहाँ पर हम बस्ट पॉइंट का भी निशान लगाएंगे, और उसके बाद फिर हम जब कटिंग करेंगे तो उस टाइम पे इस सामने और कहीं भी मार्जिन नहीं लेना है। बस यहाँ पर जो सिलाई के लिए एक्स्ट्रा मार्जिन लेना पड़ेगा, जितना चौड़ा भी आप सिलाई चलाएंगे, और इस वाले निशान में लेना पड़ेगा मार्जिन। ये दोनों जगह बस मार्जिन लेना है, उसके बाद फिर आपको कहीं भी एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं लेना पड़ेगा। तो इस तरह हमारा 44 इंच सीने का प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग पूरा हुआ। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करके रखें, ताकि आने वाला सभी वीडियो आप तक जल्दी से पहुंच सके। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।